बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज दिल तो नहीं था किसी बात को करने का, मगर चंद दिनों से कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे थे जिस पे दिल किया कि चलो यार कुछ हम भी बोल दें, क्योंकि यहाँ पे मीरपुर में ख़ासकर एक बड़ी अच्छी रवायत है कि एक छोटी सी गलती कोई इंतज़ामी अफसर या सियासतदान करे तो उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल करने की वजूहत क्या होती हैं? ज़ाती मफादात। मैं चंद दिनों से देख रहा था कि ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन जारी है। इस शहर के जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जो जानते हैं कि शहर के अंदर इस वक्त की ज़िला इंतज़ामिया क्या रोल अदा कर रही है, वो बरमला इस बात को मानेंगे कि जी ये इंतज़ामिया इंतहाई काबिले रफ्तार और दुरुस्त सिमत में काम कर रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पे दर पे बेशुमार वाक़यात ऐसे सामने आए जिसमें एक मखसूस गिरोह, मखसूस लोग हर तरफ से वही अपनी मुंडियाँ निकाल रहे हैं। मैं सर नहीं कहूँगा क्योंकि जिनके सर होते हैं वो इस तरह के काम करते ही नहीं है। ये मुंडियाँ निकल रही हैं, उनके मफादात को ठेसें पहुँच रही हैं। उसकी बुनियादी वजह ड्रग माफिया, जिसके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस ऑफिसर ने बगैर किसी दबाव के की। जबकि चंद ऐसे नासर जिनका ज़ाती ख्याल ये है कि जी हमें तो ऐसी इंतज़ामिया चाहिए जो हमारे इशारों पे नाचे। हम रोने को कहें वो रोएं, हम हंसने को कहें तो वो हंसें। मुझे ये बताएं, अगर ये इंतज़ामिया गलत है, इस इंतज़ामिया ने कब्जा माफिया से ज़मीनें वागज़ार कराई, ये है ही बड़े गंदे, इन्होंने क्यों वागज़ार कराई? ये तो काबिले इल्ज़ाम क्या, काबिले सज़ा लोग हैं। इनको किसने कहा नहीं ये नेकी वाला काम करो? यहाँ पे तो शुरू से आज चला आ रहा है, जो ज़मीन पे कब्जा करता है वो मालिक है। ये कब्जे क्यों छुड़वा रहे हैं सरकारी ज़मीनों के? ये गलत तजावज़ात जो है गिरा रहे हैं, ये तो गलत लोग हैं। ये तो हम भी कहते हैं गलत लोग हैं। ये अवाम मुझे सिर्फ ये बता दे कि अगर ये तमाम के तमाम लोग हम तब्दील कर देते हैं तो मेरे भाईजान वो फरिश्ते आप कहाँ से हैं जो लेके आएंगे, जो इनकी मर्जी मंशा के मुताबिक चलेंगे? जो लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक चला जाए, वो भाई एक बंदे को अपने बाप का ही नहीं पता और वो कह रहा है जी मैं सबका बाप हूं। यार कमाल बात है भाई। पहले ये देखना चाहिए कि मैं दावा किसी किस्म का भी करूं, उस दावे से पहले मैं ये देख लूं कि इसके पीछे के अवामल क्या है, इसके आगे के आने वाला रद्द-ए-अमल क्या है। कभी कहा जाता है जी फलां इंतजामी अफसर ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो वो बेहतर अंदाज में काम कर रहा है। और बेहतर अंदाज में काम करने वाला बंदा बहुत गंदा कहलाता है। किसकी नज़र में? इन लोगों की नज़र में। इन लोगों को चाहिए रिमोट कंट्रोल, जो इनके इशारे पे जी हजूरी करे, जो इनके इशारे पे हर वो गैर कानूनी काम करे कि जो किसी कानून, शरीयत, किसी अदालत, किसी जगह पे भी काबिल अमल नहीं है, काबिल रफ्तार नहीं है। मैंने आज थोड़े से वक्त में कुछ बातें सुनी कि जी डीसी साहब मीरपुर और एसएसपी साहब मीरपुर और फलां फलां जी नाच रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं। हमारे पास अख्तियार है किसी को उसकी ज़ाती खुशी में रोकने का? क्या डीसी या एसएसपी या और लोग वो इंसान नहीं है? वो कंप्यूटर हैं?
क्या वो मस्जिद के इमाम हैं? जबकि किस जगह पे ये डांस ये सारा कुछ नहीं होता, किस जगह पे लोगों ने इजाज़त नहीं ली, यहाँ पे गाने के प्रोग्राम हुए, उनकी इजाज़तनामे जारी हुए। जब इस शहर के अंदर बाहर से लड़कियां लाई जाती हैं, पूरी पूरी गाड़ी भर के आती है, जब मुबैना तौर पर साथ शराब आती है, उस वक्त ये सारे लोग कहाँ पे होते हैं? और भाई जाली कार्रवाइयाँ छोड़ देना कि मैं खुद ही बुलाता हूँ कि जी फलां बंदे जी आ जा, मैं खुद ही उसको पकड़वा देता हूँ। क्यों? मैं अपने हिस्से ले रहा हूँ। यहाँ पे तो वो लोग भी मौजूद हैं कि जो पकड़े जाने वाली मंशियात में से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए एड़ियाँ रगड़ते हैं कि हमारा हिस्सा दो। अब उनको हिस्सा नहीं मिलता तो उन्होंने दूसरे की एड़ियाँ रगड़नी है ना कि भाई हमारा हिस्सा नहीं मुझे दे रहा। ये जो सीधा काम करना चाहता है उसको सीधा काम क्यों नहीं करने दिया जाता? कभी कहा जाता है जी करप्ट है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसकी करप्शन सामने नहीं आती। कभी कहते हैं जी फलां जगह से ये चल रहा था, इसकी एक जूती के नीचे एड़ी थी दूसरे में नहीं थी। वो भाई उसकी जूती है, वो किसी के सर में तो नहीं मार रहा, उसकी अपनी जूती है, वो एक तरफ से एड़ी नहीं है दूसरी तरफ है, तो भाई उसका ये अपना जाती मामला है। हम कौन है, आप कौन है, कोई और कौन है किसी की जातियात, किसी की जाती जिंदगी में दखल देने वाला? कभी सरकारी इदारों के खिलाफ गलत अदादोशुमार पेश किए जाते हैं, खुद साख्ता अदादोशुमार बनाए जा सकते हैं। इनको वो काम क्यों नहीं नजर आते कि जो ओवरऑल मीरपुर के अंदर हो रहे हैं? इनको डीसी, एसपी या और अफीसरान या को सिविल अफीसरान के दामन पे बहुत सारे दाग नजर आते हैं। क्या ये खुद बेदाग है? क्या इन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की? क्या इन्होंने कभी किसी से कोई अच्छाई की है? और मेरे भाईजान मुझे ये बताएं, तो यार सारी गलतियां इस इंतजामिया में आ गई हैं। अब कमिश्नर मीरपुर, और भाई वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो बुरा आदमी है। डीसी मीरपुर 5 वक्त अगर नमाज पढ़ता है वो भी बुरा है, एसी अगर पढ़ता है वो भी बुरा है, तहसीलदार पढ़ता है वो भी बुरा है। ओ यार आपने कौन से हाजी लेके आने हैं? कहां से हाजी लेके आने हैं? मैं जाती तौर पे ये कहता हूं, अगर मैं शराब पीऊं तो हलाल, अगर कोई और पिए तो हराम। ये क्या बात हुई? क्यों जाती मफादात पे इस शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? अगर कोई इंतजामी अफसर आपकी नहीं बात मानता तो आप जायज काम उसके पास लेके जाएं। नाजायज काम उसको क्यों बोलते हैं? नाजायज चीजें क्यों कर रहे हैं आप प्लाट माफिया, आप कब्जा माफिया, आप कुछ भी करें तो वो अकल हाल है। और इंतजामी अफसर या सिविल अफसर या सरकारी अफसर कोई कार्रवाई करे तो वो गलत है, वो हराम हो गई है, वो जी ये तो ये कर गया। ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेकिंग का। जिस पे इन्होंने मिसाइल फेंका वो तबाह नहीं हुआ, तबाह कोई और हो गया। क्योंकि जालसाजी हर जगह बोल जाती है। जालसाजी को कोई बंदा प्रमोट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई इदारा नहीं कर सकता, कोई मुल्क नहीं कर सकता। जालसाजी आखिर एक दिन पकड़ी जाती है। ये जो रातों रात करोड़पति और अरबपति बने हैं, कहाँ से बने हैं? बड़े तल्ख हकायक होते हैं जब इंसान कोई बता दे तो फिर इनकी आंखों में चुभन शुरू हो जाती है। जब कई के खिलाफ FIR हुई उस वक्त कोई नहीं बोला। वो हमारे एक भाई हैं जनाब इंग्लैंड में, फिरदौस आशिक फिरदौसी साहब, वो भी नहीं बोले। और बेशुमार लोग हैं जो नहीं बोले, जो वैसे बहुत सारी जगहों पे बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं। उसकी वजह ये माफिया जो है ना, ये माफिया हर जगह पे अपनी इजारादारी जा रहा है। जबकि
डीसी मीरपुर, एसएसपी मीरपुर, डीआईजी मीरपुर और ये जितने इंतजामी अफसरान हैं, सिविल भी और दूसरे भी, ये सब के सब इस बात पे एक हैं कि शहर से मनशियात, असला, नजायज़ फरोशी, फाशी, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं। तो भाई किसकी दुम पे पाँव आया हुआ है, उछल कूद कर रहा है। अगर महकमों में से गलत प्लाटों के खिलाफ कोई बंदा उठता है तो उसको क्यों दबाया जाता है कि बैठ जाओ। जाली बशिंदा रियासत के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है तो तमाम माफिया एक जगह पे क्यों आ जाता है। जाली भर्तियों पे आती है या किसी भी इस तरह की चीज पे जब इंतजामिया एक्शन लेती है तो उस पर ये सारे मुतर्रक क्यों होते हैं। वजह, इस वजह का जवाब मैं इस अवाम से पूछना चाह रहा हूं कि इन तमाम लवाजमात में अगर आप समझते हैं कि इंतजामिया गलत है तो मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और सदर आज़ाद कश्मीर से ये ज़रूर दरख्वास्त करूंगा कि तमाम इंतजामिया को चेंज करे और सारे इंतजामी पोस्टें इनको दें, क्योंकि इनके पेट शायद इतने खाली हैं कि इसमें प्लाजे भी समा जाएंगे। ये हो सकता है पूरे मीरपुर का डैम भी समा जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे और काबिल इंसान हैं कि जो मेरी तरह जो है ना जूतियों में फिर रहे थे, स्लीपरों में फिर रहे थे, आज 3 पीस सूट में फिर रहे हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी में फिर रहे हैं, किसी अच्छे अफसर को काम करने का मौका नहीं देते, ब्लैकमेल करने से हरगिज बाज नहीं आते, उस पर तोहमत लगाने से बाज नहीं आते हो। यार क्यों कर रहे हो यार इस तरह। वजह आप सबको कहते हैं जी आप फलां इस तरह का फलां, और भाई जलसाजी से नहीं ना, असल हकायक लेके आओ। यहां पे कोई एहतजाज नहीं होगा कि जिसके इवज पौंड कमाए जाए, वो बहुत तल्ख हकायक है। ये सर्किट कहां से चल रहा है, ये सर्किट जहां से चल रहा है सारी दुनिया को उसको इल्म है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये मसलहत का शिकार है कार्रवाई करने से या कोई और चीज, किसी चीज के पीछे ये खड़े हैं कि इनको रोकने वाला कोई है, और क्यों है, क्यों रोका गया इनको फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जा रहा। इनको फ्री हैंड दिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहां पे कमी है तो सिर्फ ऐसे अनासर की कमी है जो सच भी बोलना चाहते हैं, जो फेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उनकी बात सच सुन के भी कोई उनको तफज देने वाला नहीं है। एमडीए के तल्ख हकायक सामने हैं, लेकिन उस पर तमाम जमा और सरकारी व गैर सरकारी सियासतदान, ओहदेदारान सब खामोश हैं, क्योंकि माल बांट कर खाने की जो आदत है वो भी यही नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कितनों को खराब करेगा, कितनों को राजी करेगा। और भाई किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जेब में से किसी को कुछ नहीं देना। अगर देना है तो सिर्फ उन लोगों ने देना है जिनके पास कुछ है, वो दे सकते हैं। कितने एनजीओ मीरपुर में काम कर रहे हैं यार, मेरे ख्याल में 150 से ऊपर एनजीओ है। मेरे भाई फिर गुरबा क्यों है इधर, इसमें उतने कमाओ का काम क्यों नहीं हुए। ये एनजीओ किसको पैसे दे रही हैं, ये कहां पे, एक दो को छोड़ के बाकी तमाम एनजीओ का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है। वो पैसा किधर जा रहा है, वो फंडिंग क्या बराए नाम है, फर्जी है, या वो फंडिंग सही आती है और इस्तेमाल गलत जगह पे हो रही है, बंदर बांट में जा रही है। डीसी साहब का, एसएसपी साहब का या बाकी लोगों का डांस तो बहुत बड़ी, हो इस्लाम को खतरा आ गया है। और जब अपने घर में ये डांस होता है, जब अपने घरों में शराब चलती है, जब अपने घरों में ठुमके लगते हैं, उस वक्त क्यों नहीं मजहब खराब होता, शहर क्यों नहीं खराब होता, लोग क्यों नहीं खराब होते। मेरे लिए कानून हो रहा है और आपके लिए कानून हो रहा है, क्यों। डीसी साहब ने कोई गलत नहीं किया, एसएसपी साहब ने कोई गलत नहीं किया, खुशी का मौका है, जटके लोग हैं, देहाती लोग हैं, ये अपनी खुशियों का, अपने बेटों की खुशियों का, अपने भतीजों की खुशियों में इसी तरह दाखिल होते हैं।
इजहार करते हैं वो। इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। अगर किसी को लॉजिक नजर आती है तो मेहरबानी भाई पहले अपने घर में ये सब बंद करें। ये कल्चर किसने मुतारफ कराए हैं? यहाँ पे किस किस जगह पे कौन कौन से मैरिज हाल और कौन कौन सी कोठियों के कमरों में मुजरे नहीं हुए? सब कुछ हुआ। लड़कियां पेश नहीं की गई। 50-50 हजार पर नाइट पे अगर कोई फंक्शन अरेंज होता तो वो पैसे किसके हैं? इसी अवाम के हैं। आपके मेरे पैसे चल रहे हैं, इनके बाप दादे की कमाई नहीं है। तो ये बाप दादे की कमाई क्यों इस तरह उड़ाई जा रही है? इन्होंने तो अपने पैसों से सब कुछ किया है। इनके अपने पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका अपना हो रहा है। लेकिन देखना इस बात को है कि बिला वजह की टांगे खींचना इंसानियत नहीं है। अपने जाती मफादात की तकमील की खातर किसी को ज़हनी अजियत देना, ये किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं है। हमने कितनी जगहों पे, मैंने खुद, मेरे कई दोस्तों ने देखा कि शादियों में क्या होता है, मैरिज हॉल्स में क्या होता है। यार अगर आपके लिए और मेरे लिए कानून हो रहा है, डीसी और एसपी के लिए कानून हो रहा है, फिर जाती है। ये कानून उतना ही है, उतनी खुशी उसको भी है जितनी मुझे मेरे बेटे की होगी या किसी दूसरे को अपने बेटे की होगी। तो उस खुशी में नाचना कोई जुर्म नहीं है। ये इमाम मस्जिद नहीं है, ये डीसी मीर पर है और एसएसपी मीर पर है। अगर खुशी में उन्होंने नाच लिया है तो कोई क़यामत नहीं आ गई। इस क़यामत पे थोड़ा सा गौर करें जो कई और लोगों ने बर्पा कर रखी है। जाती मफादात से बाहर निकलें और इन लोगों को भी जीने का हक दें। अपने जाती मफादात की भेंट मत चढ़ाएं। अगर मेरी किसी को बात नागवार गुजरी है तो माजरत, तो अगर अच्छी लगी है तो मुस्बत कमेंट जरूर करें। मनफी तो करेंगे, मुझे पता किस किसने करना है, चले वो उसका हक है। कोई डाकू कहेगा, कोई जबकतरा कहेगा, कोई चोर कहेगा, कोई नौसरबाज कहेगा, वो कहने दें यार। ये तो जब बंदा ठीक काम कर रहा हो तो यही कुछ होता है। जब गलत काम कर रहा हो तो वो हाजी साहब होते हैं वो अलहाजी साहब होते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ एक नए मौजू के साथ एक और चीज़ डिस्कस करूँगा, और वो खालिस्तन अवाम की तवज्जो की तलबगार होगी, क्योंकि अवाम में वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों से मेरा ख्याल है हमारी अवाम भी परहेज़ करेगी। बहुत शुक्रिया।